जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी बैट्समैनों का अच्छा आगाज। जिम्बाब्वेन बॉलर्स ने भी कम बैक कर लिया। कौमी टीम के इब्तिदाई 4 बल्लेबाज 268 रन पर पवेलियन लौट गए। शाहीन आज खेल के दूसरे दिन अपनी नामुकम्मल इनिंग का आगाज करेंगे। अजहर अली 126 रन बनाकर आउट हुए। आबिद अली ने भी सेंचुरी स्कोर की, वो 118 रन बनाकर नॉट आउट हैं। और इसी टेस्ट मैच के हवाले से बात करेंगे। शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता रोज़ के खेल के हवाले से आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? बैट्समैनों की जानिब से अच्छा आगाज़ किया गया, लेकिन फिर हमारी जो विकेट्स हैं वो गिरती चली गई। अजहर और आबिद ने अच्छा स्टैंड दिया और अच्छी रन बनाकर दिए। इसको कंटिन्यू रखना चाहिए था, लेकिन 2-3 बैट्समैन जल्दी आउट हो गए। चलो, वो भी क्रिकेट का हिस्सा है। उम्मीद है कि आज भी कोई 500 के करीब रन करके पाकिस्तान डिक्लेयर करेगा और फिर जल्दी आउट करने की कोशिश करेगा। अभी बॉलर्स पे आ जाएगा सारा मैच और ताबिश पे खास तौर पे नजर होगी, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में बड़े आउट किए, तो आज उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी होगी। और मेरे एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक का काफी ज्यादा, और टेस्ट क्रिकेट में जो फर्स्ट क्लास का जो एक्सपीरियंस होता है वो बड़ा कारआमद होता है। लेकिन शब्बीर, ताबिश का डेब्यू खासा लेट कराया गया। जिस तरह की परफॉर्मेंसेज उन्होंने डोमेस्टिक में दी रखी हैं, उसको देखते हुए अगर बात की जाए तो बिल्कुल आपने सही बजा फरमाया। यहाँ पे उनका डेब्यू कम से कम 2 से 3 साल पहले हो जाना चाहिए, जब वो पीक पे थे। अभी उनका डिक्लाइन भी होगा, थोड़ा सा उसकी पेस में भी कमी आई होगी, और पेस जब कम होती है तो वो इतना डिसीव नहीं कर सकते बैट्समैन को, तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी इनकी बॉलिंग के लिए। लेकिन ये चलो किसी ने परफॉर्मेंस पे, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे उसको इसका सिला मिल गया। अभी तो हम यही कह सकते हैं, अभी तो उनको टेस्ट कैप मिली है, तो लेकिन मैच की बॉलिंग के बाद से ही अंदाजा होगा कि उन्होंने अपना जो पिछले 4-5 साल में उन्होंने आउट किए थे उस पर कितना बॉलिंग में उनका दमखम है और वो कैसे नजर आ रहा है। शब्बीर, अगर बात की जाए बैटिंग की और बाबर आजम की खासतौर पर बात की जाए, तो टेस्ट में उनकी फॉर्म जो है वो खराब चली जा रही है और सिर्फ 2 रन बना सके पहली इनिंग्स में। वो देखिए, पहले टेस्ट में उनको सिर्फ एक इनिंग में पारी मिली है, इसमें भी अभी एक ही इनिंग हुई है। ये हिस्सा है क्रिकेट का, टॉप प्लेयर को के ऊपर भी आता है, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हमारी बैटिंग ऑलरेडी ये टीम वर्क हो चुका है, हमने रन अच्छे कर लिए, तो इतना अभी उस पर इतना उसकी बैटिंग पे हम वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जितना टारगेट चाहिए था वो तकरीबन अचीव हो चुका है पहले दिन में। अभी हम अगर 100-150 रन और कर लेते हैं तो हम अपने टारगेट पे चले जाएंगे। शब्बीर, तो इसलिए अगले मैच में हम उस पर इतना प्रेशर ना लाए, क्योंकि हम आगे जाके उस पर परफॉर्मेंस करें। शब्बीर, अगर पाकिस्तानी बैटिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान ने कल खासा स्लो खेला, सिर्फ 268 रन बना सकी पाकिस्तानी टीम 90 ओवर्स में। देखिए, बिल्ड करनी होती है। पहला दिन था, हमें अभी अंदाजा नहीं था, क्योंकि हमारी विकेट जल्दी इमरान भट्ट आउट हो गए, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा खेलना पड़ता है। वहाँ पे 2-4 ओवर मेडन भी खेलने पड़ते हैं, तो उसको वापस जब आपने एग्जीक्यूट करना होता है तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए उसके बाद उन्होंने रन भी किए, चौके छक्के भी मारे, आबिद अली ने भी और अजहर अली ने भी। तो उसके बाद 2 घंटे में देखने आपने कितने रन बनाए हैं, लेकिन आखिरी 2-4 घंटे में ज्यादा तो रन एवरेज बने हैं। तो ये ऐसे थोड़ा सा हमसे ये 268 भी ना होते, हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ठीक है शब्बीर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह का खेल पाकिस्तान इस बार परफॉर्म कर रहा है निस्बतन दीगर टीमों की अगर बात की जाए, तो जिम्बाब्वे उनसे कमज़ोर टीम है, कमज़ोर हरीफ है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अब आइंदा आने वाली जो सीरीज़ हैं उसमें परफॉर्म करने के लिए किस जगह पर स्टैंड करता है? देखिए, जिम्बाब्वे ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, उनका कॉम्बिनेशन बेहतर होता जा रहा है। आप किसी को कमजोर नहीं समझ सकते। जब वो टेस्ट क्रिकेट खेल रही होती, कोई भी टीम हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, इंग्लैंड हो, वो अपना जोर लगा रही होती है। बांग्लादेश भी है, लेकिन पाकिस्तान का जो इनको अपना गोल होना चाहिए वो गोल नहीं हासिल कर रहे कि हमें ये ऐसी टीम है, इनका स्ट्रेंथ ये है, इसके साथ हमें इतने रन से जीतना चाहिए। हमने अच्छे पहले मैच देने, हमने अच्छे परफॉर्मेंस से जीते हैं, इनिंग से जीते हैं, तो उम्मीद है कि इसमें आगे इनिंग से जीते। शब्बीर, अगर जिम्बाब्वे की बॉलिंग की बात की जाए तो मुजरा रब्बानी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और नई बॉल से खासा वो पाकिस्तानी बैट्समैनों को परेशान कर रहे थे। देखिए, उन्होंने सबसे जो प्लस पॉइंट था उनका, उन्होंने 3 विकेटों में बॉल की, उन्होंने बाहर नहीं किए बॉल, उन्होंने बैट्समैन को खिलाया। इतना ज्यादा खिलाएंगे उतने उसमें आपको मिल जाता है, एज मिल जाता है, उसमें आपको
गैप मिल जाता है आउट करने का, तो इसलिए उनको मौका मिल गया आउट करने का। तो पेस भी ठीक है उनकी, कोई इस तरह ज्यादा भी नहीं, इतनी कम है, लेकिन उन्होंने 3 विकेट जो है उसको टारगेट रखा हुआ था, इसलिए उनको विकेट मिल गई और रन भी नहीं दिए। तो ये चीज सीखनी चाहिए, चाहे हमारे बॉलर, हमारे हसन अली जब पिछले मैच में जो पहले मैच उन्होंने ये की है, तो इसलिए उनको भी 9 विकेट मिल गई। तो ये बॉलर को एक खास होता है, ये मैं पिछले T20 में यही बात कर रहे थे कि वहां पे भी हमारे बॉलर यही प्रॉब्लम आ रहा था कि वो 3 विकेटों से बाहर करते तो हाथ खोलने का मौका मिल जाता है, लेकिन आप 3 विकेटों में करें तो वहां पे रन भी नहीं बनेंगे और आपको विकेट मिलेंगे। तो शब्बीर, पिच तो मजीद स्लो होती चली जाएगी, तो क्या पाकिस्तानी बॉलर्स को भी नई बॉल पे फोकस करना होगा? नहीं, हमारे पास स्पिनर भी अच्छे हैं, नुमान ने अच्छे बॉल किए हैं, फिर साजिद भी है, लेकिन रिवर्स स्विंग का हमारे पास दोनों बॉलर अच्छे हैं, हसन भी और शेरियस हैं और जाम से बॉल करते हैं, इसलिए इनको रिवर्स स्विंग से भी फायदा होगा। तो ये हम ये नहीं कह सकते स्लो पिच होने का कोई नुकसान हो, पाकिस्तान बॉल को फायदा हो जाएगा क्योंकि उसमें बॉल जल्दी पुराना हो जाएगा और इनको रिवर्स स्विंग करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स कैसी कारकर्दगी पेश करते हैं मैच में। आज पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स मुकम्मल करता है, तो कितना स्कोर पाकिस्तान जो है वो स्कोर बोर्ड पर सजाता है। बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद, आपने इस हवाले से गुफ्तगू की। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफर, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहल औलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।